तो जल क्रीड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जल डाल रहे हैं। तो क्या हुआ कि अपने में वो एक दूसरे में खो गए, और उस जल में रहने वाला जो मगर था उसने पैर पकड़ लिया हाथी का। ऐसे ही बहुत दिनों तक जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त जीव जड़ता में आसक्त हो जाता है, जड़ता में डूब जाता है, उसे पता नहीं पड़ता कि कितने दिन हो गए, और काल रूपी मगर पैर पकड़ लेता है। मगर का पैर पकड़ लिया, अरे मेरा पैर पकड़ लिया किसी ने, अब तो खींचे ले जा रहा है। तो कहता है बचाओ 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 बचाओ। लेकिन साहब इतना बलवान है कि उस हाथी को खींचे ले जा रहा है जिसमें इतनी ताकत थी कि सिंह भी भाग जाता था। मेरे बच्चों, मेरी पत्नियों, मुझे बचाओ। लेकिन हुआ क्या, वो खींचे ले जा रहा है, आस पास जोधा खड़े, सबही बजावे गाल, बीच महल सो ले चलो ऐसो काल कर। और जब वो खींच के ले जा रहा है, हाथी डूबा जा रहा है, तो अब हाथी को चेत आया कि ये कोई मुझे बचा नहीं सकता। अब रोया साहब। मैं डूबा, और पत्नियों ने, बच्चों ने जब देखा कि ये तो जा रहे हैं, अब हम क्यों जाएं, छोड़ दिया सबने छोड़ दिया। अब हाथी को चेत आया कि जिनके लिए मैंने जीवन लगाया वो छोड़ चले। देखो एक बात बताएं, लोग कहें जरूर कि हम तुम्हारे साथ मरेंगे, हम तुम्हारे साथ जिएंगे, अरे जब नींद आ जाती है तब भी पता नहीं रहता कौन कहां पड़ा है, कौन कहां पड़ा है। साथ मरोगे जियोगे क्या, ये तो कहने की बात है, बातें हैं, बातों का क्या। अब रोया हाथी, और जो रोया है हाथी, उसने जो व्याकुल होकर के प्रार्थना की है भगवान से, वो दिव्य स्तुति है। पूर्व जीवन में ये भक्त था, थोड़ा सा प्रमाद इससे हो गया था, तो इसे साफ लग गया था, तो हाथी की योनि में आ गया था। खैर अब व्याकुल होकर के पुकारता है, मैं डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मैं डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मेरा हाल हुआ है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। मेरा हाल हुआ है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। जिन जिन को समझाता अपना, जिन जिन को समझाता अपना, वो सब निकले कोरा सपना, वो
राम जाता अपना, वो सब निकले कोरा सपना, वो सब निकले कोरा सपना, छोड़ गए तत्काल, आजा बचा ले मुझे, छोड़ गए तत्काल, आजा बचा ले मैं डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे, मैं डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे, आजा बचा ले मुझे, आजा बचा ले मुझे। संस्कृत में क्या कहा उसने? आप संस्कृत भाषा को गा सकते हो साहब, संस्कृत में कैसे बोला? यस्मिन्नीदं यतश्चेदं, यस्मिन्नीदं यतश्चेदं, येनेदं य इदं स्वयं, येनेदं य इदं स्वयं, यो अस्मात् परस्माच्च, यो अस्मात् परस्माच्च, परस्तं प्रपद्ये स्वयं विभुम्, आजा बचा ले मुझे, आजा बचा ले मुझे, आजा बचा ले मुझे, आजा बचा ले मुझे, आजा बचा ले मुझे। कोई व्याकुल होकर के पुकारे और वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे में व्याकुलता नहीं आ पाती, बस इतनी सी बात है। तो वो व्याकुल होकर के पुकारता है। और जब हाथी ने देखा कि मैं डूबने वाला हूं, मैं डूबने वाला हूं। अब देखो, ये पूर्व जीवन में भक्त था, ध्यान दीजिए, पूर्व जीवन में भक्त था, इसलिए जानता था कि जब तक परमात्मा को निवेदन नहीं किया जाता तब तक वो सुनता नहीं है। वैसे सर्वत्र व्यापक है, लेकिन उससे कहना पड़ता है। ये मन सोचना कि सर्वत्र व्यापक है तो वो सब देख रहा हुआ, सर्वत्र व्यापक है वो तो केवल टुकुर टुकुर देखता रहता है, वह असंग दृष्टा है। लेकिन यदि उससे कहोगे तो फिर तुम्हारी सुनेगा, क्योंकि कहने वाले को वो अपना मान लेता है, और जिसे अपना मानता है उसकी करऊं सदा तिन की रखवाली। तो रोया हाथी, और हाथी को तुमने देखा है परीक्षित, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को समझा रहे हैं, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है लेकिन आंख बहुत छोटी होती है। छोटी आंख होने का मतलब है उसका सूक्ष्म चिंतन है। तो अब विचार करने लगा कि मेरे को प्रभु से कुछ कहना है। तो प्रभु से कहता है कि आओ प्रभु मुझे बचाओ, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें कुछ देना पड़ता है। मानो भगवान ने कहा कि गजराज तुम क्या दोगे? तो गजराज ने कहा कि मैं ऐसी चीज तुम्हें दूंगा जो ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है। ब्रह्मा की बनाई कोई चीज नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तो मानो भगवान कहने लगे, क्या ऐसी चीज कोई है जिसे तुम जानते हो कि ब्रह्मा की बनाई नहीं है? हाँ है। तुरंत हाथी ने कमल का फूल उखाड़ लिया। उस सरोवर में कमल के फूल थे, कमल का फूल लिया और कहता है, उक्षिप्त सामुजकरम गिरिमाह कृच्छा, बड़ी मुश्किल से बोल पाया। कहता है, प्रभु ये लो, मैं कमल का फूल तुम्हें देता हूं। भगवान बोले, कमल का फूल क्यों दे रहे हो? बोले, इसलिए दे रहा हूं कि कमल ब्रह्मा ने नहीं बनाया। बोले, कमल ब्रह्मा ने क्यों नहीं बनाया? तो गजराज ने कहा
कि भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, नम की ब्रह्मा से कमल पैदा हुआ है, इसलिए कमल ब्रह्मा का भी सर्जन करता है। ये कमल ब्रह्मा ने नहीं बनाया। और ब्रह्मा की जितनी भी वस्तु है उनमें गुण भी है और दोष भी है। आज तक कोई भी ऐसी सृष्टि ब्रह्मा जी की नहीं हुई जिसमें गुण ही गुण हो और अवगुण न हो, और अवगुण ही अवगुण हो, गुण न हो। ब्रह्मा जी ने ऐसी कोई चीज बनाई नहीं। लेकिन मैं तुम्हें कमल देता हूं, कमल दिया। और कमल की सबसे बड़ी विशेषता है कि पानी में रहता है लेकिन पानी से कभी चिपकता नहीं है। यह सबसे बड़ी विशेषता है कि घर में रहता है लेकिन घर में फंसता नहीं है। असंगता है। कमल असंगता का प्रतीक है। गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक है। गुलाब कांटों में खिलता है तो कमल कीचड़ से निकलता है। पानी में रहते हुए ये असंग है और गुलाब का फूल कांटों में, ये प्रेम कांटों में ही खिलता है। गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक है तो कमल का फूल ज्ञान का प्रतीक है, संगता का प्रतीक है। कमल का पुष्प उठाया, प्रभु को देने लगे। अब कहां देर की, तुरंत भगवान आए। वो तो गरुड़ जी को प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमें भी ले चलो। बोले चल रहे हो तो चलो। तो गरुड़ पर बैठकर आए, लेकिन इतनी जल्दी है कि गरुड़ को बीच में रोक दिया। मेरे को जल्दी जाने दो, अब देर हो जाएगी। गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े। एक हाथ से मगर को लिया और एक हाथ से हाथी को लिया, दोनों को सरोवर के बाहर रख दिया। दोनों को रख दिया सब बाहर। देर नहीं की, भगवान ने चक्र छोड़ा और मगर का सिर काट दिया। मगर के सिर से दिव्य ज्योति निकली है और वह ज्योति भगवान में समा गई। गजराज जोर जोर से रोने लगे। भगवान बोले कि अब क्यों रो रहे हो, तुम्हारा पैर छूट गया, तुम्हें जिसने कष्ट दिया था वो तो मर गया। तो गजराज ने कहा कि मरा कहां, मैंने देखा है कि उसके अंदर से दिव्य ज्योति निकली है, आप में समा गई है, आपने उसे मुक्त कर दिया है। प्रभु बुलाया मैंने और मुक्त कर दिया, इसको ये कहां का नियम है आपका? बुलाया तो मैंने था और मुक्त कर दिया ये, और है ना बात, मगर मुक्त हो गया। तो भगवान बोले जो मेरा स्वभाव है वो मैंने किया। बोले यही स्वभाव है कि परेशानी मैंने भुगती और मुक्त इसे कर दिया। तो क्या कहा भगवान ने, जो भगवान कह रहे हैं यदि हम और आपके जीवन में वो बैठ जाए तो जीवन कृतकृत्य हो जाए। भगवान कहते हैं कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन एक बार व्याकुल होकर के मुझे पुकारता है तो मैं उसे भक्त मान लेता हूं। और गजराज तुम तो पापी नहीं थे, तुम तो पूर्व जीवन के भक्त थे, तुमने व्याकुल होकर के मुझे पुकारा, मैंने तुम्हें मान लिया भक्त। और यहां आकर के जब मैंने देखा कि तुम्हारा पैर इस मगर ने पकड़ लिया, जो मुझे पुकारता है वो मेरा भक्त है, और मेरे भक्त का जो पैर पकड़ लेता है वो तो मुझे भक्त से भी ज्यादा प्यारा है। जैसे बाबा को नाती प्यारा होता, बेटा इतना प्यारा नहीं होता, इसलिए मैंने इसे मुक्त कर दिया। कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा वो क्या होता है, ब्याज, इंटरेस्ट, वो प्यारा होता है। हमने बाबाओं को देखा नाती को कंधे पर, इसलिए मैंने इसका। लेकिन गजराज ने कहा ठीक है, प्रभु सन चले न चातुरी मोर, आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चलती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मेरे में ज्यादा बल है किस मगर में जो मर गया? प्रभु बल तो मुझ में ज्यादा था और मगर में तो इतना बल नहीं, वो तो मेरे एक पैर के बराबर था, लेकिन मुझे क्यों खींच ले गया? कितना सुंदर प्रश्न किया है। मैं तो इतना बलवान, मेरे एक पैर के बराबर ये मगर, और मुझे खींच ले गया। तो भगवान क्या बोलते हैं, देखो गजराज, जो कोई भी अपने घर में स्थित रहता है तो उसकी ताकत बराबर बढ़ती रहती है, और यदि दूसरे के घर जाए तो उसकी ताकत कम हो जाती है। ये निश्चित, ये सिद्धांत है। निवसन जलाशय नक्रह गजमपि हन्तुमर्रति सतु जलाशयाद भिन्न शूद्र स्वाने न हन्यते।
यदि अपने घर में रहोगे तो ताकत बनी रहेगी, और यदि दूसरे के घर जाओगे तो ताकत कम हो जाएगी। हे गजराज, तुम्हारा घर तो पृथ्वी है, थल है, स्थल है। तुम अपने घर स्थल को छोड़ करके मगर के घर चले गए जल में, तो तुम्हारी ताकत कम हो गई। अब इसलिए मगर तुम्हें खींच ले गया। लेकिन यही मगर जब अपने जल घर को छोड़ देता है तो ऐसे छोटा कुत्ता खींच ले जाता है। इसलिए अपने घर में बने रहो, अपने घर को छोड़कर मत जाओ। अब आप सोच रहे हो इससे तो घर में रहते वो ठीक रहता। हाँ, हम सब घर छोड़ बैठे, हम सब घर छोड़ करके आ रहे हैं तो हमारी ताकत कम हो गई है। लेकिन विचार करने की बात है, अब तुम अपने घर में बैठे हो, वो घर नहीं है तुम्हारा। घर तो ये है तुम्हारा। क्योंकि मैंने कई बार कहा है और संकेत करता हूं कि जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान आते हैं, वहां नारायण भगवान आते हैं। और हम तुम कौन है? जीव। जीव माने नार, और अयन माने घर। जो जीव का घर है तो नारायण भगवान हमारे घर है, और जहां कथा होती है वहां भगवान आते हैं। क्योंकि मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरी कथा होती है वहां मैं आता हूं। और जहां जब भगवान है तो बोलो हमारा घर है कि नहीं है? इसलिए ये हमारा घर है। अब आप निश्चिंत हैं। अब यहां यदि कुछ हो जाता है तो भगवान की जिम्मेदारी है। इसलिए गजराज तुम्हारी ये ताकत कम हो गई। तो गजराज कहता है प्रभु मैंने जान लिया है, अब मेरे पर कृपा करो। क्या? अब मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं, मैं दोबारा फिर न पसू। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ताली बजाइए। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी 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 नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, सबके नारायण नारायण नारायण, सबके नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, सबके नारायण नारायण नारायण, सबके नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान। भगवान की जय। तो भगवान हमारी गोद है, हमारा घर है। और जैसे घर में हम सुरक्षित रहते हैं, वैसे यदि हम ये भावना करें कि नारायण की गोद में हम बैठे हैं तो सुरक्षित है। अब आर्त भागवत, आर्त भक्त गजराज की ये कथा हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति निष्ठा पैदा करे, इसलिए हे परीक्षित मैंने ये कथा कही है। तो अर्थार्थी भक्त ध्रुव, आर्त भक्त गजराज, अब ज्ञानी भक्त प्रहलाद की चर्चा आती है।
ज्ञानी भक्त क्या है? ज्ञानी उसे कहते हैं जो कण कण में अपने परमात्मा को देखे। देखो, दो चीज होती हैं, एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है। ज्ञान का तात्पर्य होता है कि ये जो कुछ अलग अलग तुम्हें दिखाई दे रहा है उसमें जो एक है, अनेक में जो एक है उसे ज्ञान कहते हैं। अनेक में एक जो है, ऐसी जो समझ है वो ज्ञान है। जैसे आप कुंडल पहने हो, हार पहने हो, कंगन पहने हो, ये सब सोने के हैं। सोने का कंगन, सोने के कुंडल, सोने का हार, तो अलग अलग नाम है, लेकिन उसमें एक क्या चीज है? सोना। तो ज्ञान क्या है? सोना। अनेक में एक देखना ये ज्ञान है, और एक में अनेक देखना ये विज्ञान है। जैसे तार में बिजली है, लेकिन विज्ञान क्या है? तार से निकाल ली बल्ब, फ्रिज, एक से अनेक, हीटर, जो भी चाहो। तो एक से अनेक का निर्माण ये विज्ञान है। अनेक में एक का दर्शन ज्ञान है, और जो जैसा है सहज है वो कला है। तो ज्ञानी भक्त प्रहलाद, हिरण्याक्ष मरा न कल ही मरा कि परसों मरा? जब भी मरा तब मर गया है। अब मेरे को तो ध्यान नहीं कब मरा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुझसे मत पूछा करो कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। इसका पता नहीं कल होगा कि नहीं। दिल्ली में कथा कंसल जी ने कराई साहब, पहले पूछा कि भगवान कृष्ण का जन्म कब होगा। मैंने कहा चलो कल हो जाएगा, और उस दिन भूल गए, 14,000 की मेवा रखी रह गई साहब। तो ये तो अपनी मस्ती में कथा होती है साहब। तो चलो खैर, मरा, जब भी मरा वो मर गया। तो जब हिरण्याक्ष मरा तो हिरण्याक्ष की पत्नी रोई, और उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बोलता है कि जब तक मैं अपने भाई के मारने वाले को मार नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और हिरण्याक्ष की पत्नी से कहा, देवी मैं मारूंगा हिरण्याक्ष के शत्रु को, उसके रक्त में तू स्नान करना। अब पहले मैं शक्ति उत्पन्न कर लूं, साधना करने जाता हूं। पत्नी कयाधु से कहा कि मैं जा रहा हूं, साधना करूंगा। ठीक है, आप जाइए। तो ये साधना करने के लिए चला, लेकिन भगवान की लीला, वहां एक वृक्ष पर तोता बैठा नारायण 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 बोला। और जब नारायण नारायण बोला तो इसको लगा कि अपशगुन हो गया। देखो, भगवान के नाम को अपशगुन मानता है, अपशगुन हो गया। आज मुझे अपना श्री गणेश नहीं करना है। दिव्य शक्तिवान तो था ही साहब, लौटा राजधानी। कयाधु ने कहा कि स्वामी लौट कैसे आए? अरे क्या बताऊं, वो एक तोते ने अपशगुन कर दिया। क्या हुआ? अरे वो नारायण बोल रहा था। कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई साहब, क्योंकि पत्नी भक्त थी। वैसे दो में से एक हो जाए तो पार होने का चांस रहते हैं साहब। तो वो भक्त थी। अच्छा, तो उसने नारायण कहा। हाँ, अब उससे बड़ा आनंद आया कि स्वामी से कई बार नाम लिखवाऊं। नारायण का, फिर थोड़ी देर बाद, अरे मैं भूल गई क्या कहा था। बोले नारायण कहा था। अच्छा ठीक है, तो आप विश्राम करो, अब मैं भोजन बनाती हूँ। भोजन बना रही है, फिर आई लौट के, अरे मैं भूल गई, कुछ पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल जाती हूँ। क्या कहा? नारायण नारायण नारायण। अब जब भोजन बन गया तो आगे रखती है, पूछती है कि स्वामी एक बार और बता दो, आपके मुंह से कुछ अच्छा लगता है। बोले नारायण कहा था। भोजन सामने रखा है, नारायण कहलवाया है, तो कयाधु भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु ये ज्यादा तो तुम्हारा नाम नहीं ले सकते, लेकिन एक बार इन्होंने कहा है तो जीवन को कृतार्थ कर देना।
तो नारायण नाम लेकर के भोजन किया। अब रात्रि को पति पत्नी साथ सोते हैं। कयादू ने विचार किया कि इस समय भगवान की कृपा से इनका मन नारायण आवेशित है, चाहे शत्रु भाव से क्यों न हो। अरे भाई, प्रेम से अग्नि को पकड़ोगे तब भी जलाएगी, और द्वेष से पकड़ोगे वो तो जलाने का काम है। तो भगवान का नाम तो पापों को जलाता ही है। इसलिए अब जब भगवान की प्रेरणा, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि धर्म के अनुकूल काम है, स्त्री पुरुष यदि धर्म के अनुकूल सहवास करते हैं, संसर्ग करते हैं, तो उनके जो संतान होती है वो धर्मात्मा होती है। इसलिए बार बार कयादू ने नाम दिलवाया और साफ संसर्ग हुआ। और अब जो गर्भ में आया वो नारायण के स्मरण से आया है। गर्भ रहा कयादू के, जाता है ये साधना करने के लिए, बहुत दिनों तक साधना की। इधर देवराज इंद्र ने विचार किया कि ये बहुत उत्पाती है, इसे बल मिल गया तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन इतना मालूम है कि कयादू के गर्भ रहा है, तो चलो अपना ऐसा करूं मैं कयादू को मार दूं। तो देवताओं ने मिलकर आक्रमण किया राजधानी पर। कयादू को इंद्र ने पकड़ लिया। मारना चाहते हैं कि इसके वंश में भी वही होगा, क्योंकि खरबूजे के बेल पर खरबूजा ही लगेगा, आम के पेड़ पर आम लगेगा, वो भी ऐसा ही होगा। देवराज इंद्र ने विचार किया। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, ओ पागल, ये तेरा शत्रु नहीं है, ये तो तेरा रक्षक है, ये जीव मात्र का रक्षक है। कयादू के गर्भ में भगवान का भक्त आया है, छोड़ दो। अब कयादू कहती है, हे ऋषिवर, अब मैं राजधानी नहीं जाऊंगी, अब मैं आपके आश्रम चलूंगी। तो तब तक नारद जी को श्राप नहीं लगा था कि तुम यहां नहीं ठहरोगे या एक क्षण ठहरो, तब तक श्राप नहीं लगा था। तब तक नारद जी कुटिया बना के रहते थे। तो नारद की कुटिया में कयादू रहते हैं और उनके अंदर जो गर्भ में बालक है, रोजाना नारद जी भक्ति की चर्चा सुनाते हैं, ज्ञान की चर्चा सुनाते हैं, ज्ञान की वैराग्य की चर्चा सुनाते हैं। हमारे माताओं के जब गर्भ रहे तो व्यास जी कहते हैं कि यदि उन्हें ये आकांक्षा है कि मेरा वीर पुत्र पैदा हो तो वीरता की महाभारत की कथा सुनाए, भक्त पैदा हो तो भागवत की कथा, रामायण की कथा, क्योंकि गर्भस्थ बालक पर उस कथा का बहुत असर पड़ता है। जैसे कि सुभद्रा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने सुनने मात्र से चक्रव्यूह का भेदन कर दिया। असल में जब 4 महीने का गर्भ हो जाता है तो उसमें इतनी चेतना आ जाती है कि वो ऋषि तुल्य होता है। और 4 महीने का गर्भ जब ऋषि तुल्य होता है तो 4 महीने के गर्भ को जो गिरवा देते हैं उन्हें ऋषि हत्या का पाप लगता है। गर्भ हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। और देखो, एक आश्चर्य की बात है, क्या हुआ पैदा? बोले बेटी हुई है। जिसने जन्म दिया वो दुखी है। अरे तू भी तो किसी की बेटी है, उसे तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन बेटी हुई है। कितना ये कितना मोह है। लगता है कि बेटा तो, लेकिन हमें तो खोपड़ी फोड़ते बेटों को देखा है, बेटियां कभी फोड़ा कि आज तक किसी ने सुना? जब कपाल क्रिया होती है, दाग संस्कार किया जाता है, तब भी बेटा खोपड़ी फोड़ता है, लेकिन बेटी, इसीलिए कहते हैं कि 4 महीने का गर्भ या कोई ये परीक्षण तो करवाना नहीं चाहिए, और यदि बेटी तो वो ठीक नहीं है, गर्भपात नहीं करना चाहिए, ऋषि हत्या का पाप लगता है।